आज से हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और कोर्स का नाम है न्यूमेरिकल मेथड। और ये जो कोर्स होगा, ये तमाम लोग इसको देख सकते हैं। इंजीनियर्स यानी इंजीनियरिंग अगर स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, सो ऑन। काफ़ी स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है अगर आपने कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स पे काम करना है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग पे काम करना है, सो ऑन। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। इसको आप आमतौर पे साइंटिफिक कंप्यूटिंग फॉर एग्जांपल भी कहते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है, लेकिन ये दोनों हमारे पास इस तरह के नाम हैं। साइंटिफिक कंप्यूटिंग और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स वगैरह भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम हैं इसके। हमारे पास जो न्यूमेरिकल मेथड है, इसको न्यूमेरिकल एनालिसिस से लोग याद करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस का पर्पस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो मेथड्स होते हैं, इनका आप एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। जबकि न्यूमेरिकल मेथड्स में आप मेथड सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं। हमें इससे गर्ज नहीं होती कि ये मेथड्स जो है इसका एनालिसिस क्या है। नो एनालिसिस। तो अगर कोई बुक है जैसे कि न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अगर ऐसी बुक है तो इसका मतलब है उसमें ज्यादातर मेथड्स होंगे। और अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस लिखा है किसी बुक में, बुक के टाइटल में, तो वो बुक आमतौर पे एनालिसिस पे होगी, मेथड्स के एनालिसिस पे होगी। ये जो मेथड्स को हम आमतौर पे एल्गोरिदम कहते हैं। तो यहीं से हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल मेथड हो, वो आपको उसमें फ़र्क पता चल गया है। न्यूमेरिकल मेथड्स, इसका मतलब होगा स्टडी ऑफ एल्गोरिदम्स एल्गोरिदम्स टू सॉल्व कॉन्टिन्यूअस प्रॉब्लम्स। ये इसकी डेफिनेशन होती है। यूनिक डेफिनेशन नहीं है, जैसा कि हम आमतौर पे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि कॉशी सीक्वेंस है। उसकी एक यूनिक डेफिनेशन है, वो मुख्तलिफ कंटेंट से मिलकर बन रही होती है वो डेफिनेशन। न्यूमेरिकल मेथड्स में सिर्फ जो एल्गोरिदम है इसको स्टडी करना, और कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए जो एल्गोरिदम्स बनाते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स आप बनाते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल मेथड कहते हैं। और अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कर दें तो इसमें हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स टू सॉल्व कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम। यहाँ पर फिर ये न्यूमेरिकल एनालिसिस बन जाएगा। ये एक रफ सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। यहाँ पर जो बुक हम फॉलो करने जा रहे हैं, हमारे पास बुक होगी
numerical analysis, by बर्डन एंड फेरिस। बहुत ही फेमस बुक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये बुक पढ़ाई जाती है। इसका हम 9th एडिशन देख रहे होंगे। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता एडिशन का, 8th एडिशन भी ले लें तब भी जो है आप ये कोर्स पढ़ सकते हैं। इसके कंटेंट्स क्या होंगे? कंटेंट्स पे कुछ बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले होगा कंप्यूटर अरिथमेटिक। यानी कि यहाँ पर हम जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इसको हम स्टडी कर रहे होंगे। ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर कंप्यूटर साइंस में ये टॉपिक चला जाता है। तो हमने बैलेंस रखना है कि हम कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा ना जाएँ। बेसिक सीख लें जितना आपको नॉलेज चाहिए। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा नॉलेज नहीं चाहिए होता। आपको एक जितना जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, वो आपको चाहिए होता है। सेकंड सेकंड हम पढ़ेंगे रूट फाइंडिंग टेक्निक्स। इसमें हम लीनियर भी पढ़ रहे होंगे। लीनियर, या हम इस तरह से कह देते हैं स्केलर, सिंगल इक्वेशन के लिए, और नंबर 2 सिस्टम के लिए देख रहे होंगे। और यहीं पर हम जब सिस्टम को देख रहे होंगे तो न्यूटन राफसन मेथड वगैरह सिस्टम के लिए देखेंगे, तो ये कनेक्ट करेगा आपका शूटिंग मेथड से, जो कि आमतौर पे रिसर्च के स्टूडेंट देख रहे होते हैं। रिसर्च में जो ओडीज को सॉल्व करते हैं, नॉन लीनियर ओडीज, कपल्ड ओडीज होती हैं, उन्हें अगर आपने सॉल्व करना हो तो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। उनमें से एक न्यूमेरिकल मेथड शूटिंग मेथड है। तो जब आप सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो आप शूटिंग मेथड का एक स्टेप सीख जाएंगे। शूटिंग मेथड पे हम फ्यूचर में बात कर रहे होंगे। नंबर 3, फिर हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो कुछ ऐसे सॉल्व होती हैं। उसके लिए मैं एक मेथड आपको बताऊंगा तो आपको सारी थ्योरी समझ आ जाएगी। गॉस एलिमिनेशन मेथड आप देखते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको समझ आ गया। गॉस जॉर्डन, क्रैमर्स रूल, ये सब आप पढ़ते हैं, यानी वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। गॉस एलिमिनेशन डायरेक्ट मेथड होता है। हमने यहाँ पर इस सेक्शन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम आइटरेटिव मेथड भी देख रहे होंगे। उसका रीज़न मैं सारा जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ। आइटरेटिव मेथड्स होते हैं और डायरेक्ट मेथड्स होते हैं। वो तमाम हम यहाँ पर सीख रहे होंगे।
आप सोच रहे हैं कि ये जो सिस्टम है और ये सिस्टम है, इसमें क्या फ़र्क है? ये जो सिस्टम होता है या स्केलर होता है, स्केलर इक्वेशन मुझे लिखना चाहिए, स्केलर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पे हम बाद में भी बात करेंगे और हम रिपीट भी करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ जो हम रूट फाइंडिंग के लिए सॉल्व करते हैं, वो नॉन लीनियर होता है और गॉस एलिमिनेशन मेथड हम जो सॉल्व करते हैं, उसमें लीनियर इक्वेशन होती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नंबर 4, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे होंगे इंटरपोलेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रेलेवेंट एक और हमारे पास सेक्शन बनेगा एक्सट्रापोलेशन का भी। फ्यूचर में इसमें बात करेंगे। इंटरपोलेशन होता है कि अगर दो पॉइंट्स हैं, दो जगह पे इंफॉर्मेशन है और आपको इनके दरमियान इंफॉर्मेशन फाइंड कर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इसे इंटरपोलेशन कहते हैं। और एक्सट्रापोलेशन कहते हैं कि आपने अगर इंफॉर्मेशन इन दो पॉइंट्स पे है और इस डोमेन से बाहर अगर आपने इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो इसको आप एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। मैंने यहाँ डिटेल नहीं बताई है क्योंकि हम पढ़ेंगे इसको फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के मेथड जाने से पहले मैं आपको सिर्फ यहाँ बता दूं कि ये जो सेक्शन 4 इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में होगा, इसमें हम दो मेथड्स देख रहे होंगे। दो मेथड्स के अलावा भी देख रहे होंगे जो बेसिक मेथड हैं। एक है लेग्रांज इंटरपोलेशन, दूसरा मेथड है न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। बेसिकली दोनों ही पोलिनोमियल होते हैं, पोलिनोमियल या लेग्रांज पोलिनोमियल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, लेग्रांज पोलिनोमियल। तो ये दो मेथड हैं, लेकिन इसके अलावा और भी हम मेथड पढ़ रहे होंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन 1D में भी हम देख रहे होंगे और 2D में हम देखेंगे कि क्या 2D में हम जा सकते हैं, लेकिन हम मेरा प्लान ये है कि मैं 2D भी यहाँ पर सॉल्व करूँ। तो हमारे पास जो मेथड होंगे, मैं सारे मेथड नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए ये मेथड आपको बताऊंगा, आपके ज़हन में आ रहा होगा। एक तो मिड पॉइंट मेथड होता है, आपको अगर नहीं पता तो मिड पॉइंट मेथड होगा। सिम्पसन्स रूल होंगे 1/3 3/8। सो थोड़ा सा यहाँ पर हम एनालिसिस भी दो कि इसका ये प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, इसका नाम मैं न्यूमेरिकल मेथड रखूंगा। और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो आमतौर पे मेथड्स में ही इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा आ जाता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एनालिसिस को भी ज़रूर देखा करें, उससे आपकी इंफॉर्मेशन, आपका जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन नहीं कहना चाहिए, नॉलेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा उस सब्जेक्ट के हवाले से। और मैं जानता हूँ कि ऐसी बुक्स हैं जो कि इंजीनियरिंग साइंटिस्ट ने लिखी हैं, इंजीनियर्स ने लिखी हैं, प्रोफेसर्स ने लिखी हैं, जो कि शायद मैथमेटिक्स के लोगों से बेहतर हों।
एनालिसिस पे। तो आप जो है अपने आप को, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं इन्हें मैं ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ये अपने आप को सिर्फ़ मेथड्स तक ना देखें इस पूरे जो है सब्जेक्ट को, बल्कि एनालिसिस पे भी जाएँ। तो जहाँ पर मैं ज़रूरत पड़ी तो एनालिसिस भी ज़िक्र कर रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट फाइंडिंग में थोड़ा-सा एनालिसिस मैं बता रहा हूँगा, कुछ मेथड्स यहाँ पर जब आ रहे होंगे, सेकेंड मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, सो ऑन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया, इंटरपोलेशन, ये बात इसलिए आई क्योंकि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में सिम्पसन्स 1/3 या सिम्पसन्स 3/8 रूल जब पढ़ा जाता है, सिम्पसन्स 3/8 फार्मूला लिख के आप इसे सॉल्व ना करें, बल्कि थोड़ा-सा एनालिसिस इसका देख लें, समझ आए या ना आए वो एक अलग बात है, ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन आप उसे एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास जो है कोर्स कंटेंट है, इस न्यूमेरिकल मेथड्स जो कि नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं इसका। तो अगर आप साइंटिफिक कंप्यूटिंग की बुक देखेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स की कोई बुक देखेंगे, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की बुक देखें, उसके कंटेंट्स आम तौर पे यही होते हैं। वो पूरी अगर बुक है तो उसमें वो बाज़ औक़ात ओडीज़ पे भी चले जाते हैं, पीडीज़ पे भी चले जाते हैं। लेकिन हम जो है इस न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 इसको चले हमें कहना चाहिए न्यूमेरिकल मेथड्स 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जब अगर आपने इसकी एक्सटेंशन करनी है, ओडीज़ और पीडीज़ ऐड करना है, तो फिर मुख्तलिफ नाम रखा जा सकता है। तो ये हमारे पास कोर्स कंटेंट है। तो वीडियो यहाँ पर थोड़ी-सी लंबी हो गई है। अ, मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करूँगा। एप्लीकेशंस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता शुरू में। हमें पता है कि ये जो न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल मेथड का जो कोर्स है, ये आपकी बेस बनाएगा। आप किसी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर में ये आपकी बेस बनाएगा। न्यूमेरिकल मेथड ये कुछ कोर्सेज़ हैं, एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, लीनियर अलजेब्रा होगा, प्रोग्रामिंग है और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो कैलकुलस का जो कोर्स है, सो ऑन। ये सारे जो कोर्सेज़ हैं, ये बेस बनाते हैं मशीन लर्निंग की। तो इनके बगैर आप नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड, लीनियर अलजेब्रा, प्रोग्रामिंग यानी मैटलैब, पाइथन, आमतौर पे पाइथन यूज़ करते हैं और कैलकुलस, पूरा कैलकुलस 1, 2, 3 आमतौर पे 3 जो है उसके सेक्शन बना के ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल मेथड, क्योंकि ये फिज़िक्स में भी यूज़ होगा, मशीन लर्निंग में भी यूज़ होगा, ये आपका इवन केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, सो ऑन। तो न्यूमेरिकल मेथड ये आपने कोर्स को फ़ॉलो करना है। तो इस मेरा ख़्याल है मैं अभी यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करूँगा और यहाँ पर मैं सिर्फ़ कोर्स कंटेंट मैंने आपसे शेयर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंटेंट को लेकर चल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।